चित्तौड़गढ़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के सभी बड़ौदिया में भंवरलाल जाट के सुने मकान में शुक्रवार को दिन दहाड़े अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात एवं नकदी ले उड़े। घटना के समय भंवरलाल जाट जब अपनी पत्नी के साथ खेत पर गए हुए थे तभी अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़ अंदर प्रवेश कर गए। इस घटना की जानकारी मिलने पर चंदेरिया पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि चोरों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। चित्तौड़गढ़ जिले की मंगलवार पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की एक वारदात का पर्दाफाश कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है, जिनसे अन्य चोरों के बारे में पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले की मंगलवार पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करने के साथ ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस प्रकरण में बांसवाड़ा जिले के मकना ढाबी मंगलवार के फारूक एवं चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले मंगलवार के तौसीफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि अन्य वारदात में ये शामिल है। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ परिवार के द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन के तीसरे दिन कई संस्कार की रस्म संपन्न हुई, जिसमें न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि जिले भर से आए कई लोगों ने भाग लिया और बच्चों के भी कई संस्कार इस दौरान आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कई लोगों ने इस दौरान आयोजित हवन में भी अपनी ओर से आहुति दी। इस महायज्ञ का शनिवार को अंतिम दिन है। नमः ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः ओम कुल देवताभ्यो नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम वास्तु देवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम देव्यै नमः ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। इन वस्तुओं को कहा जाए, आप पूरी श्रद्धा के साथ अपनी पूजा की तस्तरे में उन वस्तुओं को अर्पित करते चलें। ओम समर्पयामि, पुष्प समर्पित कर दीजिए। आद्यं समर्पयामि, जल समर्पित कर दें। अर्घ्यं समर्पयामि, जल समर्पित कर दीजिए। आचमनं समर्पयामि, जल समर्पित कर दें। दानं समर्पयामि, जल समर्पित कर दें। वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्र कलावा समर्पित कर दें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, यज्ञोपवीत चावल समर्पित करें। पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्प समर्पित कर दें। धूपं आग्रापयामि, धूप बत्ती हो तो जला दें एक व्यक्ति कोई। दीपं दर्शयामि, यहाँ मंच पे दीपक जल रहा है, सूर्य भगवान को प्रणाम कर लें। नैवेद्यं निवेदयामि, मिष्ठान होगा वहाँ पे, इलायची दाना या बतासा जो भी हो आप अर्पित कर दें। ताम्बूलपूगी फलानि समर्पयामि, पान सुपारी समर्पित कर दें। सर्वभावे अक्षतान् समर्पयामि, सभी अभावों की पूर्ति के लिए एक काला कलोटा लंबा तगड़ा मोटा तगड़ा व्यक्ति गाय और बछड़े की पिटाई कर रहा है। गाय और बछड़े को कष्ट पहुंचा रहा है। तो राजा परीक्षित ने उसको डांटा, अरे दुष्ट तू कौन है? हमारे साम्राज्य में गौ माता की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में गौ माता में 33 कोटि देवताओं का निवास माना जाता है। गौ के दूध को अमृत तुल्य माना जाता है। तू कौन है जो गौ माता को कष्ट पहुंचा रहा है, गौ की हत्या कर रहा है, गौ मांस खा रहा है? तुम कौन है? कौन हो? उसने कहा कि महाराज मैं कलयुग हूं। तो उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके
जाएं सभी। गाते रहिएगा, गायत्री स्तोत्र गाते रहिए, अग्नि बुझे नहीं, इसका ध्यान रखना है। घी को पिघला लीजिए। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन एवं गायत्री परिवार ट्रस्ट के नेतृत्व में 8 फरवरी तक आयोजित 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन शुक्रवार को कई संस्कारों के साथ पूर्ण हुआ। श्रद्धालुओं ने यज्ञ भगवान को गायत्री मंत्र के साथ आहुतियां समर्पित की। इस अवसर पर शुक्रवार प्रातः 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के लिए व्यास पीठ का पूजन किया गया। उसके पश्चात महाआरती हुई। महायज्ञ में शांति कुंज के टोली नायक आचार्य सुनील शर्मा के मार्गदर्शन में कई तरह के संस्कार संपन्न हुए, जिसमें गुरु दीक्षा संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, पू समन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार शामिल है। इस अवसर पर आचार्य ने गायत्री मंत्र के महत्व के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। आचार्य सुनील शर्मा ने पंडित राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तक गहना कर्मों गति की व्याख्या करते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति किए गए कर्म से बच नहीं सकता है। उन्होंने बताया कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। गायत्री महायज्ञ के अंतिम दिन शनिवार को प्रातः 6 बजे ध्यान साधना प्रज्ञा योग, उसके पश्चात गायत्री महायज्ञ, विभिन्न संस्कार, पूर्णाहुति एवं माताजी की जन्म शताब्दी के न्यूनतम संकल्प के साथ ही शांति को हरिद्वार से आई टोली का विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि जिले से भी कई लोग भाग ले रहे हैं, जिन्होंने तीसरे दिन यज्ञ में आहुतियां दी। प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है, चाहे वह माता पिता का प्यार हो, भाई बहन का प्यार हो, या एक दूसरे पति पत्नी का प्यार हो, या एक युवा का दूसरे युवती के प्रति प्यार हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या प्यार के लिए केवल एक दिन ही काफी है, जो कि प्रति वर्ष 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। कुछ वर्षों पहले की बात करें तो गांव कस्बों में इस वैलेंटाइन डे को लेकर कोई भी नहीं जानता था, लेकिन अब यह स्थिति है कि गांव और कस्बे में भी वैलेंटाइन डे को लेकर कई दुकानदार गिफ्ट आदि से अपनी दुकानें सजाने लगे हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ में भी कुछ प्रमुख दुकानों पर गिफ्ट आदि के बड़े बड़े काउंटर सजा दिए गए हैं, जहां की लोग इसकी खरीदारी भी करने लगे हैं। और इसकी शुरुआत शुक्रवार को यानी कि 7 फरवरी को रोज डे के साथ हुई। रोज यानी गुलाब, और इस दिन कई लोगों ने एक दूसरे को गुलाब उपहार के रूप में भेंट किया। इस दौरान भाइयों ने बहनों को और बहनों को भाइयों ने भी गुलाब भेंट किया। लेकिन इस वैलेंटाइन डे को लेकर यह माना जाता है कि यह दिन केवल युवा लोगों के लिए है और युवा जोड़ों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। और रही सही कसर बाजार ने पूरी कर दी। वैलेंटाइन डे एक नहीं बल्कि पूरे 7 दिन तक अलग अलग दिन के रूप में मनाया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या प्यार का इजहार करने के लिए एक दिन ही काफी है? प्यार एक एहसास है। प्यार मन में हजारों उम्मीदें जगाता है। प्यार जीने की प्रेरणा है। कभी कभी प्यार के लिए बारिश में भीगना भी बेहद खुशी भरा पल होता है। प्यार दुख है, प्यार खुशी है, लेकिन प्यार जीवन का विभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। प्यार किसी खास व्यक्ति के प्रति स्नेह की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति माना जाता है। प्यार को शब्दों में तोला नहीं जा सकता है, क्योंकि यह एक खूबसूरत एहसास है। यह दिल से जुड़ा हुआ है, इसे केवल मन से तोला जाता है। और इस प्यार के बीच प्रतिवर्ष वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन यह केवल एक दिन नहीं मनाया जाता है, बल्कि 7 फरवरी से 14 फरवरी तक मनाया जाता है। और आखिरकार यह सप्ताह
प्रेमी प्रेमिकाओं एवं अन्य के लिए खास क्यों होता है। उससे पहले हम आपको बताएं कि इसकी शुरुआत शुक्रवार यानी कि 7 फरवरी को रोज डे के साथ हुई। रोज डे के इतिहास से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी तो मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि विक्टोरियन लोग स्नेह की निशानी के रूप में एक दूसरे को गुलाब देकर अपना प्यार अभिव्यक्ति करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार गुलाब को रहस्य और जुनून का प्रतीक माना जाता है, जहां प्रेम को व्यक्त करने के लिए फूलों, खास तौर पर गुलाब को एक दूसरे के उपहार में दिया जाता था, जिसके बाद धीरे धीरे यह परंपरा पूरी दुनिया में फैल गई और गुलाब प्रेमी जोड़ों, दोस्तों और परिवार के बीच इमोशन एक्सप्रेस करने का खास जरिया बन गया। यह रोज 20वीं सदी के अंत में वैलेंटाइन वीक के रूप में रोज डे मनाने की परंपरा शुरू हुई। रोज डे खास तौर पर लव बर्ड्स के लिए काफ़ी महत्व रखता है। इस दिन प्रेमी जोड़े एक दूसरे को गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। यह एक ऐसा रोमांटिक अवसर होता है जो प्यार की नाजुक डोर से बंधे रिश्तों को और भी मजबूत एवं प्रगाढ़ कर देता है। यहाँ पर यह कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रेम के बिना दुनिया अधूरी है। इसे सदियों से ऋषि मुनि और महापुरुष कहते आए हैं, लेकिन रोम में हुए संत वैलेंटाइन डे ने प्यार को नई परिभाषा दी, जिसे बाद में बाजार ने 1 वीक प्रोग्राम बना दिया और प्रतिवर्ष 14 फरवरी को मनाए जाने वाले वैलेंटाइन डे को लेकर न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि जिले के अन्य कई कस्बे में भी बाजार सज चुके हैं, तैयार हैं। रोज डे के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है, जबकि शनिवार को प्रपोज डे पर युवा एक दूसरे को प्यार के इजहार के लिए प्रपोज करेंगे। वैलेंटाइन डे के पहले दिन गुलाब की रियल और आर्टिफिशियल स्टिक की सबसे अधिक डिमांड रही। कई दुकानों पर इस दौरान भाई और बहन एक दूसरे को गुलाब का फूल देते हुए देखे गए। एवं कई जनों का यह भी कहना है कि वैलेंटाइन डे केवल प्रेमी प्रेमिका या कपल्स के लिए नहीं है। बेटे पिता का प्यार, माँ बेटी के बीच का प्यार, भाई बहन का प्यार को भी परिभाषित करता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस दिन को इस तरह प्रचारित कर रखा है कि प्रेमी एवं प्रेमिका के लिए प्यार और इजहार करने का दिन है। स्थिति यह हो चुकी है कि गांव के लोग भी अब जानने लगे कि आखिरकार वैलेंटाइन डे क्या है, और वैलेंटाइन डे के दिन वह फ़ोन पर यह कहते हैं कि आज तो वैलेंटाइन डे है और अटे आपने चालू हैं। हालांकि कुछ वर्षों पहले यह केवल बड़े नगरों एवं महानगर तक ही सीमित था, लेकिन अब छोटे कस्बों में भी यह दिन प्यार का परवान चढ़ने वाले युवाओं को लगता है कि पूरे वर्ष में चाहे वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाएँ, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन इसका इजहार करने से वह चूकना नहीं चाहते हैं। चित्तौड़गढ़ में विभिन्न दुकानों पर खरीदारी करने आए कई लोगों से हमारी बातचीत हुई। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनका कहना था कि वैलेंटाइन डे को लेकर पहले जो कल्चर था वह बदल चुका है। यह दिन अब एक प्रेमी और प्रेमिका का बीच का नहीं रहा है। लोगों का कहना था कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी खरीदारी की। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में फवारा चौक स्थित संतोषी कृपा गिफ्ट गैलरी पे कई लोग एक दूसरे को उपहार देने के लिए खरीदारी करते हुए देखे गए। इसी तरह वैलेंटाइन डे को लेकर ट्विंस काफ़ी मग की भी काफ़ी डिमांड रही, जो बाजार में 300 से लेकर 500 रुपये तक की रेंज में मौजूद है। प्रताप नगर फवारा चौक स्थित संतोषी गिफ्ट के प्रोपराइटर सुमित अगनानी के अनुसार फेवरेट गिफ्ट सॉफ्ट टॉयज की भी काफ़ी अधिक मांग रही और यह भी काफ़ी अधिक बिक रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार प्रत्येक दिन का क्या क्या अलग अलग महत्व है। वैलेंटाइन डे वीक के तहत रोज डे के अगले दिन यानी कि 8 फरवरी को प्रपोज डे मनाया जाता है। अगर आप अपने प्यार को जिंदगी भर साथ रहने के लिए अपनाना चाहते हैं या अपना बनाने के लिए कहना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
इस दिन का नए प्रेमी युगल बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं और कुछ युवा जो कि अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है कि प्रपोज डे के अलावा और कोई अच्छा दिन नहीं होगा, चाहे उनका प्रपोज अगले द्वारा स्वीकार किया जाए या नहीं। वैलेंटाइन वीक के तीसरे दिन 9 फरवरी को चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अपने प्रेमी को प्यार से चॉकलेट का डिब्बा या कोई चॉकलेट देकर प्रेम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चॉकलेट बांटने की परंपरा को रिश्ते को मजबूत करने का तरीका माना जाता है। चॉकलेट डे के अगले दिन 10 फरवरी को टेडी डे मनाया जाता है, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ की कुछ प्रमुख दुकानों पर कई तरह के टेडी डे को लेकर काउंटर सज चुके हैं। इस दिन अपने प्रेमी को या अन्य को टेडी बियर गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके प्रेमी को टेडी पसंद आया और उसने उसको गले लगा लिया तो समझा जाता है कि आपके रिलेशन में मजबूती झलक रही है। अब बात करें 5वें दिन की यानी 11 फरवरी की, तो वह प्रॉमिस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आप अपने लव पार्टनर या अन्य के साथ कोई अच्छा वादा कर सकते हैं। यह वादा जीवन साथी के साथ भी एक अनुबंध करने का तरीका है। इसी तरह यह वादा अपने प्यार, विश्वास, भरोसे को और मजबूत करने का भी माना जाता है। और प्रॉमिस डे के अगले दिन 12 फरवरी को हग डे मनाया जाता है। इस दिन सभी के पास अपने प्रेमी प्रेमिका के और अन्य के नज़दीक आने का मौका होता है। इस दिन आपका लव पार्टनर यदि राजी होता है तो समझो कि आपने सब कुछ जीत लिया। कई युवाओं के लिए वैलेंटाइन वीक का 7वां दिन काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे किस डे कहा जाता है। इसके बारे में हम आपको अधिक क्या बताएं, आप स्वयं समझदार हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन जो माना जाता है, जिसका सभी को इंतजार रहता है, यानी कि आखिरी दिन यानी कि 14 फरवरी, यह सबसे रोमांटिक दिन होता है। इस दिन आपको रोमांस और प्यार करने का मौका मिलता है। वैलेंटाइन वीक के आखिरी दिन वैलेंटाइन डे को मनाते हुए आप अपने प्रेमी, दोस्तों आदि के लिए एक अविस्मरणीय उपहार या रोमांटिक लंच या डिनर रख सकते हैं। अगर मौका मिले तो इसे और दिलचस्प व यादगार बनाने के लिए किसी स्थान की सैर के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन सवाल वही कि आखिरकार क्या प्यार का इजहार करने के लिए यह वीक ही काफ़ी है, या केवल वैलेंटाइन डे के दिन ही प्यार का इजहार किया जा सकता है और पूरे साल चाहे आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें, एक दूसरे को कोसते रहें और वैलेंटाइन डे पे सब कुछ माफ। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। और चित्तौड़ दर्शन को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। नजर डालते हैं कुछ समाचारों की ओर संक्षिप्त में। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा जिलाध्यक्ष हेमंत संत मराठा के नेतृत्व में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कई कर्मचारी आदि मौजूद थे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सफाई अभियान के तहत जिले में इन दिनों साफ सफाई का काम चल रहा है, जिसके तहत जिले की भदेसर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न गांवों में साफ सफाई की जा रही है। भदेसर की 25 ग्राम पंचायतों में लेगेसी वेस्ट के 200 स्थान का चिन्हीकरण किया गया है, जिनकी साफ सफाई इस अभियान के तहत की जाएगी। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की अनुशंसा पर ग्राम आंवल हेड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर दिया गया है। विधायक ने ग्रामीणों की इस मांग की और मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था, जिसके बाद इसकी स्वीकृति दी। यह है चित्तौड़गढ़ जिला परिषद के वार्ड नंबर 22 में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा के प्रत्याशी, जिनका मुकाबला कांग्रेस के एक युवा प्रत्याशी से होने जा रहा है।
जिसको लेकर इन दिनों दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व में NSI से भी जुड़े रह चुके हैं। इस वार्ड में आगामी 14 फरवरी को 54 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा और 15 फरवरी को जिला मुख्यालय पर मतगणना कर परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लिए उस समय असमंजस की स्थिति बन गई, जबकि चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों के बारे में उनसे जानकारी मांगी। इस पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के राजकीय विद्यालयों में व्याख्याता के 116 एवं वरिष्ठ अध्यापक के 118 पद रिक्त हैं। लेकिन मंत्री दिलावर के इस जवाब से विधायक आक्या असंतुष्ट दिखाई दिए और उन्होंने पूरक प्रश्न प्रस्तुत करते हुए सदन में कहा कि विभागीय अधिकारियों द्वारा जो रिक्त पदों की संख्या बताई गई है वह केवल स्वीकृत पदों को लेकर बताई गई है, जिसमें वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है। 2020 के बाद जितने भी विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कर्मरत हुए उनमें अभी तक व्याख्याताओं के पद स्वीकृत नहीं हुए, जिसके कारण अध्यापन कार्य भी प्रभावित हो रहा है। विधायक ने कहा कि एक और जहां बोर्ड और स्थानीय परीक्षाएं सिर पर है, तो ऐसे समय में वरिष्ठ अध्यापकों के पद और अधिक रिक्त हो जाने से विद्यालयों की स्थिति बिगड़ेगी। इस पर शिक्षा मंत्री को आखिरकार यह जवाब देना पड़ा कि इसके लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। हालांकि इसके लिए उन्होंने गत कांग्रेस सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि यह सब कुछ कांग्रेस सरकार के कारण हो रहा है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। आपकी और हमारी मुलाकात होगी शनिवार रात्रि को। नमस्कार।